हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ पर अब हम स्टडी कर रहे हैं हमारी अगली प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम जो इसके बाद का जस्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड रहेगी। जो भी हमने हीट में चेंज पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन है कि देखिए 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज़ बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर इसके पहले वाली वीडियो में हमने पूरा पढ़ा था, किस तरह से हमने डेल्यू और डेलेज का मेज़रमेंट किया था, वही बॉम्ब कैलोरीमीटर था। तो हमने 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को लिया है जो किस में बर्न हो रहा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। तो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज़ बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ऑक्सीजन कैसे कर देते हैं हम? ऑक्सीजन कर देते हैं एक्सिस में कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को हमने लिया और उसको क्या किया है, उसको बर्न किया है। किस में बर्न किया है? कैलोरीमीटर में, बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया है। ऑक्सीजन को काफ़ी एक्सिस में हमने रख दिया है, टेम्परेचर रख दिया है 298 केल्विन और प्रेशर रख दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? C+O2 गिव्स CO2, C+O2 गिव्स CO2। C हो जाएगा ग्रेफाइट और O2 हो जाएगी गैस, जिससे हमें क्या मिलेगा? जिससे हमें मिलेगा CO2। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के वक्त जो टेम्परेचर रहेगा वो राइज़ होगा, बढ़ेगा। और वो टेम्परेचर कितना राइज़ हो रहा है? 298 केल्विन से 299 केल्विन पर। इफ़ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ 20.7 kJ पर केल्विन, अगर हीट कैपेसिटी कितनी हो बॉम्ब कैलोरीमीटर की? 20.7 kJ पर केल्विन हो, तो व्हाट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज क्या होगा और साथ में ये पूरी रिएक्शन किस तरह से होगी। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ हीट है। रिएक्शन मिक्सचर में से Q क्या है? Q है क्वांटिटी ऑफ हीट और CV क्या है? CV है हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की। तो Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट है रिएक्शन मिक्सचर से और CV है हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की। तो क्वांटिटी ऑफ हीट अगर एब्जॉर्ब्ड होगी कैलोरीमीटर से तो वो वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी? तो Q इज़ इक्वल्स टू हो जाता है CV इंटू डेल्टी, है ना। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट है रिएक्शन मिक्सचर की और CV क्या है? CV है हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की। तो क्वांटिटी ऑफ हीट किससे एब्जॉर्ब्ड होगी? कैलोरीमीटर से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो Q इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा CV इंटू में डेल्टी। ठीक है, क्लियर। अगर हम हीट की बात करेंगे रिएक्शन की से, अगर हम हीट को देखते हैं तो उसकी जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर हम क्वांटिटी ऑफ हीट को देखते हैं रिएक्शन में से तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट उसका जो साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा? उसका साइन हो जाएगा अपोजिट। तो जब भी हम क्वांटिटी ऑफ हीट को देखते हैं रिएक्शन से तो वो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट साइन अगर बात करें तो वो क्या रहेगा? हीट लॉस्ट होगी बाय द सिस्टम रिएक्शन मिक्सचर से, जो किसके बराबर होगी? कैलोरीमीटर में जो हीट गेन हो रही है उसके बराबर होगी। तो बेसिकली अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? Q इज़ इक्वल्स टू माइनस CV इंटू में डेल्टी। ठीक है, तो माइनस CV का मतलब हो जाएगा 20.7 kJ पर केल्विन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू में 299 माइनस 298 केल्विन, विच मीन्स फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 20.7, क्योंकि वहाँ पर 299 में से 298 केल्विन को जब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे 20.7 के आगे जो नेगेटिव साइन रहता है वो क्या बताएगा? एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन बताएगा। जब भी Q इज इक्वल्स टू माइनस CV डेल्टी होगा तो उस केस में हमेशा रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट हमेशा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर डेल्यू की बात करें तो 1 kg ऑफ ग्रेफाइट में जो डेल्यू रहेगा उसके कंबशन के अंदर वो होगा -20.7 किलो जूल पर केल्विन। ये पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी कंबशन के लिए। अगर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट की अगर हम बात करें कंबशन की तो 12 ग्राम पर मोल इंटू में 20.7 किलो जूल अपॉन में 1 ग्राम। इनको हम क्या कर देंगे? इनको हम पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू हमारी हो जाएगी -2.48
इंटू 10⁻² kJ मोल इनवर्स। अब क्यों ऐसा हुआ, देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, उसकी वैल्यू अगर कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू अगर हो गई है 0, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू अगर हो गई है 0, तो उस केस में क्या होगा कि डेल एच इज इक्वल्स टू में डेल यू, और उसकी वैल्यू हो जाएगी -2.48। डेल एच इज इक्वल्स टू में डेल यू, ये फार्मूला आप जानते हैं ना अच्छी तरीके से, डेल एच इज इक्वल्स टू में डेल यू प्लस पी डेल वी होता है, ठीक है, पी डेल पी वी होता है। और यहाँ पर अगर एन जी की वैल्यू पूरी 0 है तो उसकी जगह पे पूरा 0 आ जाएगा, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू, डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी -2.48 इंटू 10⁻² kJ मोल इनवर्स। तो ये थी आपकी एक प्रॉब्लम, ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस थी। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, या रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और फिर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।